हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब बुरा। बायोकोल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग बात करेंगे वर्टिकल रिंग डाई से पैलेट कैसे बनता है। तो आज हम जिस प्लांट में खड़े हैं वहाँ पे वर्टिकल रिंग डाई इंस्टॉल हुई है। वर्टिकल रिंग डाई से पैलेट बन रहा है। अलग अलग रॉ मटेरियल भी रखे हैं, ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे हैमर मिल भी अवेलेबल है। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे अभी बगास है, राइस हस्क है, सॉडस्ट है, कॉर्नकॉब है और कॉटन स्टॉक भी अवेलेबल है। तो यहाँ के जो ओनर है, यहाँ इन्होंने काफी डिफरेंट रॉ मटेरियल कलेक्ट किया हुआ है, उससे ये लोग पैलेट बना रहे हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन बना के। सो चलो आइए देखते हैं यहाँ पे पैलेट कैसे बनता है। जैसे कि आपने देखा हम लोग इस प्लांट पे आ गए हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर लोडर के थ्रू यहाँ ऑटो कन्वेयर लगा हुआ है। ऑटो कन्वेयर की जो कैपेसिटी है वो 2.5 टन की है होल्डिंग कैपेसिटी। सो क्या होता है, ट्रैक्टर लोडर जो है उसके थ्रू यहाँ पे मटेरियल ऑटो कन्वेयर में डाला जाता है। देन ऑटो कन्वेयर जो है वो मटेरियल को आगे पुश करता है, यानी कि यहाँ पे मैन्युअली काम नहीं हो रहा है। पिछले वीडियो में लेबर के थ्रू मटेरियल डाला जा रहा है मशीन में, देन वो पैलेट बना जा रहा है, क्योंकि वो क्या था, वो छोटे स्केल के थे। बट जैसे कि यहाँ पे बड़े स्केल पे काम चल रहा है तो यहाँ पे ट्रैक्टर लोडर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ट्रैक्टर लोडर के थ्रू मटेरियल को ऑटो कन्वेयर में डाला जा रहा है। फिर वहां से मटेरियल जो है वो आगे पास होता है। आगे पास होने के बाद में फिर एक नीचे कन्वेयर लगा हुआ है, उसके थ्रू फिर देन वो जाता है हैमर मिल के कन्वेयर में। फिर ये हैमर मिल में जाने के बाद में, जैसे कि हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हैमर मिल में क्या होता है कि हेवी पार्टिकल जो होते हैं पहले तो वो निकल जाते हैं। जैसे कि लोहे का टुकड़ा हो गया, कांच का टुकड़ा कभी गलती से कोई रॉ मटेरियल में आ जाता है। हैमर मिल में कैसा होता है कि जैसे वहां पे ब्लोअर लगा होता है, मटेरियल जो होता है ना, ब्लोअर मटेरियल को ऊपर खींचता है। तो क्या होता है, जो हेवी पार्टिकल होता है वो नीचे चला जाता है। देन क्या होता है कि हैमर मिल में मटेरियल जो है वो क्रश हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे इन लोगों को मैंने देखा है कि ये लोग कॉर्नकॉब यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली कॉर्नकॉब एक बड़े साइज का मटेरियल होता है, तो हमें उसको क्रश करने की नीड होती है। कॉटन स्टॉक है वो थोड़े बड़े साइज में, उसे भी क्रश करने की नीड है, तो वहां पे हैमर मिल की नीड होती है। बट अगर राइस हस्क है वो ऑलरेडी एक बारीक फॉर्म में है, तो हमें उसको क्रश करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, राइस हस्क के साथ में कॉम्बिनेशन में बगास या कॉटन या कॉर्नकॉब यूज कर रहे हैं, तो वो हैमर का यूज कर रहे हैं। सो हैमर में क्या हो रहा है, मटेरियल क्रश हो रहा है। देन वापस से नीचे ब्लोअर का पाइप लगा है, वो वाटर मटेरियल को सक कर रही है, यानी जो ब्लोअर है वो मटेरियल को उठा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। एंड देन वो जो मशीन का कन्वेयर है वहां पे नीचे उसे गिरा रहा है। देन फिर वो जो कन्वेयर है वो आगे पास करके मशीन में लेके जा रहा है। अब यहाँ पे कैसा है कि जो मटेरियल है हैमर होने की वजह से काफी बारीक फॉर्म में हो गया, यानी बिलो 1 mm या कह सकते कि 1 mm साइज का मटेरियल जो है वो, यानी डस्ट फॉर्म, वो वहां पे डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। तो जो ऊपर में क्या हो रहा है, जो साइक्लोन में ऊपर में पाइप लगा हुआ है, वहां से डस्ट जो है वो सेपरेट हो जा रही है और साइक्लोन के थ्रू मटेरियल नीचे, यानी कि मशीन के कन्वेयर पे आके नीचे गिर रहा है। देन उसके बाद में मटेरियल जो है वो आगे पास होके सीधा मशीन में आके गिर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि इस मशीन को वर्टिकल रिंग डाई क्यों कहा जाता है। तो एक्चुअली कैसा है कि जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, रिंग डाई से हम लोगों ने देखा कि पैलेट बनता है। तो रिंग डाई में कैसा है कि रिंग जो है वो रिंग शेप में, यानी कि इस शेप में फिट है, और यहाँ पे जो उसमें होल्स है, देन वो कैसा होता है, और रोलर इसके अंदर में यहाँ पे फिक्स है। तो वो कैसा है, यहाँ से पैलेट को पुश करते हैं और वो जो पैलेट है वो बाहर निकलता है। वर्टिकल रिंग डाई मशीन में जो डाई है वो वर्टिकली फिक्स है और जो छेद है वो इधर साइड से निकल रहे हैं। यानी कि जो डाई है, हम लोग अगर ये रिंग डाई है इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे फिट कर दिए, और छेद जो है वो इस साइड से निकल गए, और जो रोलर है उसके अंदर फिक्स है। सो क्या होता है, जब मटेरियल वहां से ऊपर से नीचे गिर रहा है और जो रिंग है, यानी अपनी वर्टिकल रिंग है, ये गोल काफी स्पीड से घूमती है, और जो रोलर है वो मटेरियल को पुश करते हैं, और जो फ्रिक्शन के थ्रू ये, या उसके पुश के थ्रू ये हमारी जो डाई में से पैलेट बाहर निकलता है, और पैलेट बाहर निकल के ऑब्वियसली हमारी ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे कैसा है कि पैलेट बनता कैसे, तो जैसे मैंने आपको कुछ मेरी पिछली वीडियो में बताया था, एक्चुअली पैलेट बनने के लिए मटेरियल में लिग्निन होना बहुत जरूरी है। सो जितना लिग्निन परसेंटेज मटेरियल में रहेगा, ऑब्वियसली उतनी अच्छी बाइंडिंग होती है। मटेरियल का जो बाइंडिंग है, या कहेंगे हम उसको, डेंसिटी काफी अच्छी निकलती है, अच्छी तरीके से बाइंड होता है मटेरियल, क्योंकि वो जो प्रेशर क्रिएट होता है रोलर के थ्रू, वो प्रेशर से मटेरियल होल में से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद में वो नीचे गिरता है। जैसे कि आप हमें यहाँ देख रहे हैं, इस जगह पे एक बकेट एलिवेटर है। पहले मटेरियल पैलेट मशीन से बाहर निकलने के बाद में एलिवेटर में गिर रहा है, बकेट एलिवेटर में, और बकेट एलिवेटर इससे ऊपर ले जाई जाती है, और ऊपर ले जाके वो इन्होंने एक स्टोरेज बिन बनाई है। ये लोग इसको कूलिंग टावर भी इन्होंने कहा है, इन्होंने इसको एक कूलिंग टावर बनाया है, जहाँ पे मटेरियल
कूल हो रहा है, क्योंकि कैसे जब मटेरियल यहाँ से बाहर निकलता है तो वो ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेल्सियस यानी कि काफी गर्म होता है। सो उसे हमें कूल करना भी बहुत जरूरी है। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल को बकेट एलिवेटर के ऊपर ले जाके हम लोग स्टोरेज बिन में रख रहे हैं, वहां पे मटेरियल स्टोर भी हो रहा है और साथ में कूल हो रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर लेबर स्टोरेज बिन के दरवाजे को खोलते हैं और फिर उसे नीचे गिरा रहे हैं। अब जो नीचे है जो आप देख रहे हैं ये है वाइब्रेटिंग स्क्रीन। वाइब्रेटिंग स्क्रीन का काम क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल कैसा होता है, जब पेलेट बनाने में पेलेट के साथ साथ में डस्ट भी थोड़ी बहुत बाहर आ जाती है। कैसा होता है कि जब ये वाइब्रेटिंग स्क्रीन पे मटेरियल जाता है तो डस्ट नीचे गिर जाता है और पेलेट आगे आ जाते हैं और फिर उसको यहाँ से उठा के एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे स्टोर किया जाता है, स्टॉक किया जाता है एंड देन फिर जहां से स्टॉक होता है वहीं से गाड़ियां लोड होती है। सो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे वर्टिकल रिंग डाई से पेलेट बनाया जाता है। सो यहाँ पे डिफरेंट रॉ मटेरियल से पेलेट बनाया जा रहा है और अभी ये जो आप पेलेट देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 12 से 14 mm का पेलेट है जो कि अभी हाल फिलहाल पावर प्लांट्स में जा रहा है। और अभी पर्टिकुलर ये जो आप पेलेट देख रहे हैं राइस हस्क प्लस कॉर्न कॉब का पेलेट है जो काफी दिखने में काफी अच्छा दिख रहा है और इसकी जीसीबी भी ऑलमोस्ट 3400 से 3500 की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि फ्लैट डाई, रिंग डाई और वर्टिकल रिंग डाई से कैसे पेलेट बनते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।